कानपुर में रहने वाली पूजा ने एक दोपहर अपनी फ्रेंड अपर्णा को फ़ोन किया। मैं शाम को तुझसे मिलने आ रही हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। पूजा के अपने घर आने की बात सुन अपर्णा बहुत खुश हो गई, क्योंकि जब से पूजा जॉब करने लगी थी तब से दोनों सहेलियों का मिलना बहुत कम हो गया था। शाम को पूजा अपर्णा के घर आई। पूजा बहुत चिंतित लग रही थी। अपर्णा समझ गई कि वाकई कोई गंभीर बात है। अपर्णा ने कहा, पूजा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। पूजा ने अपर्णा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अपर्णा जूस वूस बाद में लाना, पहले मेरी समस्या सुन और उसका सटीक समाधान बता, उसके बाद ही मेरे मुंह में कुछ खाना पीना चलेगा। अपर्णा वापस बैठ गई और पूजा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ पूजा, अगर समस्या है तो समाधान भी जरूर होगा, बताओ क्या बात है। पूजा ने कहा, अर्पू तू तो जानती है आजकल अपने शहर में कैसे बैंक लॉकर से गहने चोरी हो रहे हैं। मैंने अभी तक अपने गहने बैंक लॉकर में ही रख छोड़े थे, मगर जब वहाँ चोरी होने लगी तब मैं अपने गहने उठाकर घर ले आई हूँ। लेकिन यार गहने घर में रखने में भी तो डर है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। काश मेरे पास एक बाग होता तो मैं गड्ढा खोदकर सारे गहने वहीं दबा देती। बाग में गहने दबाने की बात सुन अपर्णा को हंसी आ गई। ये देख पूजा को रुलाई आ गई। वो बोली, मैं इतनी टेंशन में हूँ और तू हंस रही है। अपर्णा ने हंसी रोककर कहा, तूने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे हंसी आ गई। आजकल कौन इस तरह गड्ढे खोदकर गहने छुपाता है। तो फिर मैं क्या करूं, ना घर सुरक्षित ना बाहर सुरक्षित, कहाँ ले जाऊं अपना सामान। हताश पूजा ने अपने सर को पकड़ लिया। पूजा को इतना परेशान देख अपर्णा का दिल पिघल गया। उसने पूजा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, पूजा तेरी चिंता मैं समझ रही हूँ, मगर तेरी ये चिंता अब उन सबकी भी चिंता है जिनके पास जेवर है और जो बैंक लॉकर में जेवर रखकर निश्चिंत थे, मगर अब वहां भी चोरी होने लगी है। तो क्या किया जाए। लेकिन इस तरह परेशान होने से सुकून भी चला जाएगा और सेहत भी खराब हो जाएगी। इसलिए तू अब वही कर जो मैंने किया है। अच्छा क्या किया है तूने, अपने गहने मायके भिजवा दिए। पूजा ने आंखें फैलाकर पूछा। अपर्णा ने कहा, नहीं नहीं पूजा, मैंने अपने गहने मायके नहीं भिजवाए हैं, मायके वालों को भी क्यों मुसीबत में डालना। फिर क्या किया तूने, बता ना जल्दी। पूजा व्याकुल हो रही थी। अपर्णा ने कहा, देख पूजा, गहने चोरी नहीं होंगे इसकी गारंटी ना घर का लॉकर ले सकता है ना बैंक का। इसलिए मैंने अपने सारे गहने पहन पहन कर उनकी फोटो ले ली है, ताकि भगवान ना करे कभी गहने चोरी हो जाते हैं और फिर भगवान की कृपा से गहने मिल जाते हैं तो हमारे पास कोई सबूत, कोई पहचान तो होगी कि फला फला गहने हमारे हैं। अपर्णा की बात सुनते ही पूजा के दिल दिमाग में बैठा चिंता का पंछी फुर्र करके उड़ गया। पूजा के चेहरे पर सुकून की चमक और होठों पर लंबी मुस्कान आ गई। खुशी से चहकते हुए पूजा ने अपर्णा को गले लगा लिया। यार अर्पू तू ग्रेट है, इतनी आसानी से तूने मेरी चिंता दूर कर दी। थैंक यू सो मच डियर। अपर्णा ने प्यार से पूजा का गाल खींचा और कहा, अब तो जूस पियोगी मेरी बप्पी लहरी। बप्पी लहरी, पूजा ने दोहराया और खिलखिलाकर हंस दी। दोस्तों, जिस बात पर हमारा कोई वश नहीं है उसकी चिंता में घुलना क्यों। इसके बजाय थोड़ा सा सामान पहले से ही सोच कर रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थैंक यू।